अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज की करंट एनर्जीज़ जो मुझे रिसीव हुई हैं उसमें मैं आपको पहले बताऊंगी डिवाइन मैस्कुलाइन की फीलिंग्स। मैंने डिवाइन मैस्कुलाइन को ये मुझे ड्रीमिंग के थ्रू जो है ये मुझे पिक हुआ है कि डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे गुस्से में नज़र आए हैं। और उसके पीछे वजह जो थी वो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों का जो डिवाइन मैस्कुलाइन आप लोगों से बहुत ज़्यादा यानी कि करीब होने की बात करते हैं या इंटीमेट होने की बात करते हैं या कुछ आपसे पिक्चर्स मांगते हैं, कुछ इस तरह की जो वो आपके साथ बातें उनकी होती हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा उनका आना मीन्स कि या तो आप लाइक इस बात से मानती नहीं हैं या नाराज़ होती हैं या इस चीज़ की तरफ उनको ज़्यादा इनकी इस बात को मतलब सुनती नहीं है सही से ना, कुछ इस तरह का भी मुझे पिक हुआ है, जिसकी वजह से वो नहायत गुस्से में मुझे नज़र आए हैं कि डीएम की ऐसी जो है फीलिंग्स हो सकती हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में मैंने देखा है किसी बात का ना मानना, जिसमें मुझे ये बात भी नज़र आई कि ये एक वजह भी है और बाकी आप लोगों की और भी कोई बात हो सकती है। एक तो मुझे ये एनर्जी पिक हुई है, दूसरी ये कि मुझे पिक हुई है फेमिनाइन की फैमिली की तरफ से प्रेशर। जो फेमिनाइन जो है शादी नहीं कर रही हैं या जो है शादी अभी करना नहीं चाहती हैं, उनको पता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उनकी फ़ैमिली जो है वो उनको पीछे पड़ी हुई है कि तुम जो हो अपना वक्त ज़ाया कर रही हो, हर रिश्ता मना करे चले जा रही हो, तो क्या बनेगा तुम्हारा क्या है फ्यूचर, इस तरह से कैसे कब तक चलेगा, तो तुम हाँ क्यों नहीं करती हो। मतलब एक प्रेशर एक कह सकते हैं उनकी फ़ैमिली की तरफ से आ रहा है उनकी तरफ, और इसकी वजह से भी वो परेशान है कि डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि अपने मैस्कुलाइन का वेट करना चाहिए, इस जर्नी में रहना चाहिए या इसको क्विट करके मैं आगे बढ़ जाऊँ, अपने पेरेंट्स और फैमिली की मर्ज़ी से शादी कर लूँ। और क्योंकि एक अलग ही प्रेशर दिया जाता है, फैमिली की तरफ से भी डराया धमकाया जाता है, लाइक इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है या इस तरह की कुछ चीज़ें करी जाती हैं फेमिनाइन्स के साथ और कभी कभी मैस्कुलाइन के साथ भी, कि उनको इस जर्नी से किसी भी तरह से दूर कर दिया जाए और उनकी शादी करा दी जाए। क्योंकि असेंड ये जो प्रोसेस होता है ना, ये अगर आप देखें ना तो सोल लेवल पे सबको फ़ील हो रहा होता है। सोल लेवल पे आपकी फैमिली मेम्बर्स ये ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं ना, तो इनकी फैमिली को भी पता होता है लाइक सोल लेवल पे, तो वो लोग हेल्प भी कर रहे होते हैं, जो इस जर्नी में हेल्प कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा आपसे यानी कि इतना ज़्यादा आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, तंग नहीं कर रहे हैं आपके डीएम से बात करने में, डीएम से आपको लेसन सीखने में। और कुछ होते हैं कि जो दूर करने के लिए कुछ इस तरह के माहौल क्रिएट करते हैं और आपको दूर करने के लिए ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आप किसी तरह दूर हो जाएं। तो ये दोनों किस्म की सिचुएशन चलती है, तो इसको ट्विन फ्लेम्स अच्छी तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि उनको जो है ये इनर वर्ल्ड की थोड़ी बहुत आइडिया हो जाता है इस जर्नी में आने के बाद। तो जो फेमिनाइन को प्रेशर्स आ रहे हैं तो वो भी परेशान है कि इस पर क्या किया जाए, बहुत कन्फ्यूजन है। और कुछ फेमिनाइन्स का ये भी मुझे फ़ील हुआ है कि वो अब जो अपना उन्होंने काफ़ी इनर वर्क भी किया है और अपने मैस्कुलाइन की ओबीडियंसी और सब कुछ करते हुए वो चली हैं, लेकिन अब जो है वो सेपरेशन के मोड पे आ गई हैं। अब वो सेपरेट होना चाहती हैं और कोई हो भी चुकी हैं सेपरेट, और अब वो यानी कि उनसे कंटिन्यू नहीं करना चाहती हैं, वो अपने ऊपर फोकस करना चाहती हैं कि वो थोड़ा ग्रो हो जाएं और क्या है उनका सोल पर्पस उसको जान पाएँ, और मतलब जल्द से जल्द वो चाह रही हैं कि बस अब असेंड हो जाएं और अब अवेकन हो जाएं, अब बहुत हो गई, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सारे ट्रिगर्स। इस तरह की भी फेमिनाइन्स मिली हैं। अच्छा, सॉल्यूशंस भी मैं बता दूंगी आप लोगों को इनके, और क्या करना चाहिए थोड़ी गाइड भी कर दूंगी मैं आप लोगों को। सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको उन मैस्कुलाइन का बताया जो आपको मुझे जो गुस्से में नज़र आए हैं, और बात मैंने आपको बताई कि वो इंटीमेट होने का कह रहे हैं और फेमिनाइन जो है इस चीज़ से मना कर रही हैं, तो वो गुस्सा हो रहे हैं इस बात पर, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं या आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं, कि धमकी दे रहे हैं कि जाओ फिर तब बात ही नहीं करो और बस इस तरह का ना कुछ। अब आप लोग की सिचुएशन है, अब जिससे रेजोनेट करता है ये उसी के लिए होगा। आप लोगों को ये करना चाहिए, देखिए पता है आपका मैस्कुलाइन आपसे ऐसी बातें क्यों करता है, ये मैं आपको बता दूँ।
आप और आपके मैस्कुलाइन का जो एक रिलेशन है ना, तो ये वो कॉन्शियसली नहीं करता, मतलब वो सबकॉन्शियसली आपके साथ ऐसा करता है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह का कुछ कचरा पड़ा हुआ है। आपके सोल पर ये डीप वुंड्स हैं, ये बचपन से भी कह सकते हैं, या टीन एज में आपके साथ कुछ इस तरह हुआ है, ठीक है, कि आपने किसी, या तो टीन एजेस में, स्कूल लाइफ में कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन बन जाता है, किसी से इस तरह की बातें होती हैं, या किसी से कोई, यानी इस तरह की बातें, मीन्स के लव अफेयर होता है, तो फिर आपको पता है कि किस तरह की बातें कर लेती हैं फेमिनाइन्स, उनको पता नहीं होता, और मोहब्बत में आकर इस तरह की बातें हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो है किसी स्कूल में, कुछ कॉलेज में कोई इस तरह एक होता है ना कि ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर रैगिंग होती है, कि कुछ किया जाता है, कि कोई वो दिया जाता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, लाइक अगर आपने ये नहीं किया तो आपको अपना अंडरगारमेंट्स शो करना होगा, या अपना कोई चीज़ दिखानी होगी, ठीक है, या आपने अपने कोई लव अफेयर प्रीवियस कनेक्शन में आप रही हों, किसी के साथ आपका कोई ऐसा कनेक्शन रहा हो जिसमें आपने काफ़ी डीप इन्वॉल्व हुई हों, या कि आपने, हो सकता है अपनी कोई ऐसी पिक्चर्स उनको सेंड करी हों जिसके अंदर आपकी थोड़ा सा, मतलब आपने अपने आप को एक्सपोज कर दिया हो, कुछ इस तरह की आपके साथ होता है, ठीक है। ये चाइल्डहुड में भी कह सकते हैं और टीनेज में भी कह सकते हैं, या तो आपकी मर्ज़ी से, या ज़बरदस्ती, या फिर आप समझ जाएं इस बात को। मैं आप लोगों को खुल के क्या बताऊं, किसी किसी की फैमिली में भी कोई ऐसे होते हैं, जैसे कि सिबलिंग्स ऐसे होते हैं, या किसी किसी के फादर भी बहुत नार्सिसिस्ट टाइप के होते हैं, कि वो अपनी बेटियों को, और भाई ऐसे होते हैं कि अपनी बहनों को जो है वो गंदी ज़बान यूज़ करना, लाइक गालियाँ देना, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देना, लाइक के बहुत ख़राब, जो कि जिसको कहना नहीं चाहिए। और आप समझ सकते हैं, मतलब कि उनके करैक्टर के ऊपर लेकर ना कोई गालियाँ देना, कोई बात करना, तो जिसकी वजह से आप तो समझती हैं कि आपने लेट गो कर दिया, आप एम्पैथ भी होती हैं, आप उसको लेट गो कर देती हैं, और आप उसको भूल जाती हैं, आप आगे बढ़ जाती हैं कि चलो मेरा भाई है, कोई बात नहीं, अगर कह दिया तो चलो अब मैं भूल जाती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। लेकिन आप वो भूली नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सब कुछ सेफ़ है, सब कुछ सेफ़ है, वो हर चीज़ आपके माइंड में सब कुछ सेफ़ है, ठीक है। तो आपने उसको क्या करना है, आपने जब आपका पर्सन आपकी लाइफ में आता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, वो ओपन हो जाता है, ठीक है, वो ओपन हो जाता है, और वो सारे वोंड्स जो हैं सरफेस पे आने लगते हैं, एक एक तरह से, उसी तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होगी, वही कुछ पल मोमेंट्स वापस रिपीट होंगे, और आपको वो चीज़ें जो है सरफेस पे आएंगी और वो रिलीज़ होंगी, क्योंकि उन लोगों के साथ जब आपका एक कनेक्शन था, तो वो आपके सोल तक नहीं पहुंचता था, वो सोल तक का कनेक्शन नहीं था। अगर आपको उसी वक्त आपका ये ट्रू पार्टनर, आपका सोल पार्टनर मिल जाता, तो ये सारी चीज़ें, सारे जो आपके सोल के ऊपर जो ये भी जितने भी वोंड्स हैं, ये उस पर नहीं होते, ये सब कुछ रिलीज़ हो चुके होते। लेकिन क्योंकि वो गलत पर्सन था, वो रॉन्ग पर्सन था, उसने आपकी लाइफ में, हो सकता है ये आपके जो है, मैंने आपको बताया ना, डीएनए से ट्रांसफ़र होकर भी कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, कर्मा हमारे लाइफ में, हमें पे करने पड़ते हैं उसको, तो उसके थ्रू आ गए हों, या फिर आपसे कुछ ऐसी चीज़ हो गई हो कि आपके साथ जो है इस तरह का कर्मा आपके साथ सेट हो गया हो कि जिसको आपको पे करना है। तो इसीलिए आप, जब आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्टिव हो जाता है, वो जो है आपको हर चीज़ फिर उसी तरह की कुछ सिचुएशन बनती है, उसी तरह की कोई चीज़ें बनती हैं, आपका पर्सन आपको उसी तरह की किसी सिचुएशन में लाता है, वही चीज़ आपके साथ रिपीट होती है, वही चीज़ वो आपसे मांगता है, जो आपके साथ पहले भी हुआ है, कुछ इस तरह का ऐसी सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से फिर वो आपका सरफेस पे आके फिर वो रिलीज़ हो जाता है, आप उससे लेसन सीख लेती हैं। मतलब कि ये आपका पर्सन आपको लेसन सिखाएगा कि कैसे अपने आप को नेक्स्ट टाइम किस तरह से लेके चलना है, किस तरह से बचा के चलना है, किस तरह से इन चीज़ों से बच के चलना है। ये चीज़ें जो हैं हम मतलब कि फेमिनाइन जो है इनोसेंसी में अपनी जो है इस तरह से किसी की मोहब्बत का शिकार होकर अपना सब कुछ दे देती हैं, लाइक अपनी इज़्ज़त भी दे देती हैं, अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपना जो है बहुत कुछ उनको दे देती हैं ना, कि कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं मुझसे रूठ ना जाए, तो कहीं मुझे छोड़ ना दे, इस चक्कर में, इस डर से, इस फेयर में आकर बहुत कुछ दे देती हैं कि वो मुझसे खो ना जाए, ठीक है। तो ये अपने साथ गलत कर लेती हैं, उनको अपना इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो कि हो चुका है, अब आपका मैस्कुलाइन जब आपकी लाइफ में आता है, तो वही कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती हैं, और उन्हीं सिचुएशन से आपको गुजारा जाता है, और फिर वो आपकी सारी चीज़ें सरफेस पे आती है, वो जो भी गंदगी आपके अंदर थी, जो भी आपके अंदर एक नेगेटिविटी थी, वो सब चीज़ें सरफेस पे आती हैं और वो बाहर निकलना चाहती हैं।
और आपके पर्सन के साथ आपका जो ये रिलेशन है, इसको उस पर शक करना, इसको गलत समझना ठीक नहीं है। और आप देख लें, आप या तो फिर इससे अगर लेसन सीख चुकी हैं तो फिर आप उनको क्लियरली नो बोलकर आगे बढ़ें और इस चीज़ को फिर रिपीट ना होने दें और इससे लेसन सीख लें कि ये ऐसा मेरे साथ फिर से क्यों हो रहा है। तो इससे लेसन सीखना है आपको, ठीक है। तो होप मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाई हूँ और अब आपको समझ में आ गया हो कि क्यों वो बार बार आपसे इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि ये आपके अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे वोंट्स पड़े हुए हैं या ऐसी डिज़ायर्स, ऐसी चीज़, ये सब कुछ आपके अंदर ही पड़ा हुआ है जिसको वो बाहर ऊपर लाकर निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरी टाइप के फेमिनाइन्स का जो मैंने बताया आपको कि वो दूसरी फेमिनाइन्स जिनके पेरेंट्स जो हैं उनके पीछे पड़ गए हैं कि तुम्हें शादी करनी चाहिए और वो अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उनकी जर्नी भी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब वो सही से अवेकन नहीं हुई है, असेंड नहीं हुई है, उनको अपना अभी कुछ इस तरह से पता नहीं चला है, सोल पर्पस का भी समझ में नहीं आया है। और अगर उन्होंने इस बीच में अगर शादी कर ली तो आपका देखें असेंशन रुक सकती है, आपका सारा कुछ अवेकनिंग का प्रोसेस रुक सकता है और आप जो है वो नीचे की तरफ गिर सकती हैं, ठीक है। वापस आप दोबारा ज़ीरो पे जा सकती हैं। तो आप अभी जो है एक काम करें, अपने पेरेंट्स को डायरेक्टली जाकर उनको मना नहीं करना है कि मैं शादी नहीं करूँगी या इस तरह, लेकिन आपने अपने पेरेंट्स को सोल लेवल पे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अपनी आंखें को क्लोज़ करके अपने जिनको अपने जैसे आपके पेरेंट्स हैं उनसे बहुत अच्छे तरीके से उनको कहना है सोच के कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं आप लोगों की बात को ज़रूर मानूंगी। और इस तरह से अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार से उनको सोल लेवल पे आपने कहना है कि अभी आप शादी नहीं करना चाहती हैं, अभी आप कुछ करना चाहती हैं, और इस तरह से आपने उनको सोल लेवल पे कहते रहना है। रोज़ाना आप 2-3 दफ़ा अगर इस तरह करेंगी तो आपके पेरेंट्स खुद ही उनके दिल में आ जाएगा और आपसे वो ज़िद करना छोड़ देंगे, क्योंकि आपको अपना सोल पर्पस करना बहुत ज़रूरी है, अपना सोल ये मिशन कंप्लीट करना ज़रूरी है, अपना ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करना ज़रूरी है, वरना आप किसी कार्मिक बॉन्ड, अभी ये जो आपका पर्सन मिलेगा ना वो कार्मिक कनेक्शन होगा, वो आपको कर्मा पे करने पड़ेंगे उसके साथ रहकर। और अगर आपने अभी लेसन्स ही नहीं सीखे अपने जर्नी में रहकर तो आपके लिए बहुत गलत हो जाएगा। जब तक आप सारे लेसन्स नहीं सीख जाती, आपका एक ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन या आप यूनियन में नहीं आ जाती, जब तक आपको इस कनेक्शन को तोड़ना और छोड़ना और पीछे हटना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वरना आपके जिससे भी आप शादी करेंगी वो एक कार्मिक होगा, जिसके साथ आपका रिलेशन ठीक नहीं चलेगा, ठीक है। या अगर चलें आपके घर वालों की मर्ज़ी से आपने कर भी ली, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका सेपरेशन भी हो सकता है, यहाँ तक बात आ जाती है अगर आपने अपने लेसन सही से नहीं सीखे हुए होते अपने ट्विन फ्लेम के साथ। अगर आप स्टार्टिंग में मिड में हैं तो अब आप अपने अगर जर्नी में हैं और आप बोलती हैं आप पता नहीं वो करेगा या नहीं करेगा, देखें ये बात की बात है और एज जो है वो मैटर नहीं करती ट्विन फ्लेम जर्नी में। एज को आप एक नंबर की तरह लें और एज को कोई आप इसको काउंट ना करें कि मेरी एज निकल जाएगी। कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, जब आप लोग अवेकन होंगे, असेंड होंगे तो आपका पर्सन आपको ज़रूर अपनाएगा अगर आपका लिखा होगा, नहीं तो आपकी लाइफ में सोलमेट आएगा। लेकिन जब आप ये पूरे लेसन्स को सीख चुकी होंगी, अगर मिड में ही आपने कोई अपने डर में फेयर में आके कि कोई स्टेप ले लिया तो वो सिवाय आपको नुकसान और सेपरेशन और इन सब चीज़ों को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अभी अपनी लेसन्स पे ध्यान दें और सोल लेवल पे अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करें और उनको मनाएं कि अगर मैंने अभी दिल नहीं है शादी कर ली तो फिर मेरा कहीं ऐसा ना हो कि वापसी हमें सेपरेशन देखने को मिले, ठीक है। अच्छा, थर्ड जो है वो मैंने उनको बताया था। जो तीसरा मैंने आपको एक बताई थी, जो एनर्जी पिक हुई है कि जो है वो अपने चिढ़ चुकी हैं लेसन्स को ले के, इस ट्रिगर्स को सह के थक चुकी हैं। तो आप इसको आखिरी अपना सोच लें, अपने माइंड को बिल्कुल प्रिपेयर कर लें कि अब आपने अपने पर्सन को अवेकन करना है तो आपने बहुत बर्दाश्त करना होगा, बहुत बर्दाश्त करना होगा। अब आपने उनकी तरफ पलट के हरगिज़ नहीं जाना, हरगिज़ नहीं जाना, जब तक नहीं जाना कि जब तक मैं आपको ना बोलूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अगर आप लोग मुझे सुनते हैं तो आप लोगों को मुझसे मशवरा ज़रूर करना है जाने से पहले, ठीक है। अगर आपने अभी उनसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं और अब आपने उनसे कनेक्शन नहीं रखना है और आप चाहते हैं कि वो असेंड हो, तो आपने अभी हरगिज़ उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखना, उनको उनके हाल पे रहने देना है ताकि वो सारे लेसन्स सीखें। क्योंकि उनको जो है सारे लेसन्स जो हैं वो आपके थ्रू नहीं मिलने, उनको सारे लेसन्स उनके कार्मिक ही देते हैं। तो आपने अगर दोबारा उनके पास आप रिकनेक्ट हुई तो आपका असेंशन रुक सकता है, उनका असेंशन रुक सकता है, सॉरी। तो आप ये सोच के सेपरेट हों, आप ये सोच के डिस्टेंस मेंटेन करें,
वक्त अगर आप लोगों ने इस तरह का डिस्टेंस मेंटेन करने का और सेपरेशन का और डीअटैच का सोच लिया है तो आप फिर इस चीज़ को सोच के देख के फिर ये फ़ैसला करें। नहीं तो अगर आपने अभी और लेसन सीखने तो अपने आप को जो है ऐसा लगता है कि अभी भी आपके लेसन्स बाकी हैं, अभी भी आपको सेपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है और इशू हो रहा है, या अभी भी आपको अटैचमेंट के इश्यूज़ हैं या कुछ हैं, तो अभी आप सही से अपना इनर वर्क करें, सही से उनके साथ रहकर उनकी बात को मानते हुए चलें, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीड करते हैं, उसके साथ आप कोऑपरेट करते हैं। तो ये बहुत बेनिफिट है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा बेनिफिशियल एक आप लोगों को ये गुरु मिला हुआ है, जिसमें जो है आपको ना सेशन लेना है, हीलिंग सेशन, ना आपको कोई फ़ीस चार्ज करनी है, ना कोई पे करना है कुछ। ये आपका जो ट्विन फ्लेम होता है ना, यही आपका गुरु होता है, यही सारे लेसन्स सिखा देता है आपको ट्रिगर दे के। तो आप इधर उधर आप जो है इतना परेशान होंगी, इससे बेहतर है अपने पर्सन के साथ रहकर अपने सारे लेसन्स को अच्छी तरह सीखें। और जब आप समझ जाएं कि सारे लेसन्स मैं सीख चुकी हूँ, हर चीज़ का मतलब मुझे समझ आ चुका है और अब मेरे पर्सन की भी अवेकनिंग होनी चाहिए, तो फिर आपने बिल्कुल उससे डीअटैच हो जाना है, बिल्कुल डीअटैच। ठीक है, बिल्कुल उनको उनके हाल पे छोड़ देना है। इसमें कितना टाइम लग सकता है उनकी अवेकनिंग को, ये कुछ नहीं कह सकते, ये सबका अपना अपना वो होता है, लेकिन आपने उनको बिल्कुल छोड़ देना है। छोड़ दें बिल्कुल डीअटैच, तो मतलब डीअटैच, उनको उनके बिल्कुल हाल पे छोड़ दें। वो सारे लेसन्स अपने सीखेंगे, उनको सीखने का मौका दें, स्पेस दें, उनको टाइम दें और इतनी ज़्यादा उनके पीछे ना पड़ें। आपने अपने लेसन सीख लिए हैं और आप जो है अब अपना सोल पर्पस स्टार्ट करें, अपनी जो है अपने ऊपर, और जो है ये आपको इनर वर्क अपने कंटिन्यू ही रखने हैं, इनके वो जो है छोड़ना नहीं है, वरना आप जो है फिर ज़ीरो पे चली जाएंगी। अपने इन चीज़ों को याद रखें कि क्या क्या उन्होंने आपको लेसन दिए, किन किन चीज़ों पे, किन किन जगहों पे दिए, वो लेसन आपको लर्न करके रखने हैं। ठीक है, नहीं तो वो आपको माइंड में ट्रिगर करेंगे। अब माइंड में ट्रिगर इसी तरह से करेंगे कि जब आप उस तरह की कोई हरकत करेंगे, लाइक उनको आप एंगर इशू पे उनको ट्रिगर होते थे, वो आपको डांटते थे, आपको ट्रिगर देते थे और आपको गुस्सा पित्ता होता था, लड़ाई होती थी, फाइट होती थी। तो नेक्स्ट टाइम आपने एंगर को अपने साइड पे रखना, मींस कि आपने अपना एंगर बिल्कुल ख़त्म कर देना है। लाइक अगर आप फैमिली में हैं, पेरेंट्स पे आप करती हैं, सिबलिंग्स पे करती हैं, आप मैरिड हैं, हस्बैंड पे करती हैं, बच्चों पे करती हैं, तो आपने सारा अपना एंगर अपने ऊपर इनर वर्क इस तरह से करते रहना है, अपने आप को ऑब्ज़र्व करते हुए रखना है, आपको हर जगह से उस चीज़ को हटाना है। अब आहिस्ते आहिस्ते ये आपको वर्क करना है और जिस तरह से आप अपना ये वर्क करती रहेंगी, यहाँ से सब चीज़ों को ठीक करती रहेंगी, वहाँ उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा और वो भी अपने आप को बेटर पर्सन बनाएंगे। तो आप अपने मिशन में लग जाएं, उनको उनका मिशन करने दें, बीच में एक दूसरे को आप उनके पास जाके उनको पोक ना करें। वो आते हैं तो भी उनको रिजेक्ट कर दें, कोई उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, ना कनेक्ट होने की ज़रूरत है फिर से, वरना फिर रिपीट साइकिल होगी, फिर आपको ट्रिगर मिलेगा, फिर आप रोएंगी। हाँ, अगर आप जब तक अपने आप को मजबूत ना बना लें, इंडिपेंडेंट ना हो जाए, जब तक आप अपने आप को एक प्रॉपर सेट ना कर लें, उनको भी बताएं। अगर वो आपको ट्रिगर दे सकती, अगर आप उनको उनकी इतनी ईगो को फीड कर सकती हैं तो आप उनकी ईगो ब्रेक भी कर सकती हैं। मतलब उनको इस चीज़ का बताएं, ईगो उनकी ब्रेक होगी, ईगो की डेथ होगी, तभी वो आपकी इस रिलेशन को समझ पाएंगे। तो यही था आज का मैसेज मेरा आप लोगों के लिए। होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।